दिस वॉज पार्ट 9 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिल 8 मार्च। आज करेंगे प्रोबेबिलिटी का रिवीजन जो कि पूरे 10 मार्क्स की है। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है और ये वाली चीजें दे रखी हैं। तो इसकी शुरुआत करेंगे इन सभी वैल्यूज को k के बराबर लेट करके, तभी आगे क्वेश्चन सॉल्व होएगा। अब सारी वैल्यूज को k के बराबर रखने के बाद हम इन्हें सेपरेट कर लेंगे। जैसे 2px = x1, इसे k के बराबर, फिर इसे k के बराबर रख देंगे तो जो 2 मल्टीप्लाई में फिर इधर डिवाइड में आ जाएगा, मतलब px = x1 k/2। वैसे ही 3px = x2, इसे k के बराबर रख दिया, 3 डिवाइड में आ जाएगा तो x = x2 k/3। वैसे ये वाली वैल्यू जिसके अंदर k नॉर्मल रहेगा क्योंकि इधर कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, फिर 5 नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो k/5। ऐसे ही सारी वैल्यूज एक बार लिख लेंगे। अब सारी वैल्यूज आ गई हैं x1, x2, x3, x4। अब हमें पता है कि सिग्मा px की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब ये जितनी भी k/2, k/3 और k/5 जितनी वैल्यूज हैं इन सभी का सम 1 होएगा। सारी वैल्यूज को k के बराबर रखेंगे, एलसीएम लेंगे जिससे k की वैल्यू आ गई 30/61। अब सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस k की वैल्यू को इन चारों वैल्यूज के अंदर पुट कर देनी जो कि अभी हमने निकाली थी। पुट करने के बाद हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर एक गेम में टॉस कराया जाता है। हेड के 2 रुपीज है और अगर हमारा टेल आया तो हमें 1.50 रुपीज देने पड़ेंगे ऑर्गेनाइजर को। एक्स हमें डिनोट करना है अमाउंट गेन या फिर लॉस्ट और हमें इसका सैंपल स्पेस बनाना है। हमारे पास डाइस की 3 थ्रोज है, तो 3 थ्रो में क्या क्या आ सकता है, तो तीनों बार हेड आएगा, या तो पहले 2 में हेड फिर टेल, या फिर हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, ऐसे करके ये 8 हमारे सैंपल स्पेस बन जाएंगे। अब जितनी बार भी हेड आएगा उतने में 2 रुपीज हमें मिलेंगे और टेल आया तो 1.50 रुपीज देने पड़े। पहला तो ये हुआ कि हमारी प्रोबेबिलिटी तीनों बार हेड आया तो हमें 2 रुपीज तीनों टाइम मिल जाएंगे, मतलब टोटल 6 रुपीज हो गए। दूसरा क्या हो सकता है, तो 2 बार हेड आया 1 बार टेल आया तो क्या होगा, 2 बार तो हमें हेड के रुपीज मिल जाएंगे, 1 बार हमें देना पड़ेगा 1.50 रुपीज। 2 बार हेड और 1 बार टेल आने की क्या है, 3 ही चांसेस हो सकते हैं। इसका मतलब 2 बार हेड 2 × 2 और 1 बार टेल का हमें सब्ट्रैक्ट, क्योंकि टेल आने पे हमें देना पड़ेगा। तो टोटल रुपीज हमारे पास कितने हो, 2.50। नेगेटिव मतलब हम लॉस में जा रहे हैं, अब तक पॉजिटिव है, इसका मतलब हम लोग प्रॉफिट में है। तीसरा क्या हो सकता है कि 1 बार हेड आया और 2 बार टेल आया, तो इसमें अमाउंट कितना हो गया, 1 बार हेड और 2 बार टेल, इसका मतलब -1, मतलब हम लोग इधर लॉस में चले गए। और लास्ट आएगा कि तीनों बार ही टेल आ गया, 3 बार हमने कॉइन उछाला और तीनों बार टेल, इसका मतलब हमारे पास -4.50। तो टोटल ये 4 अमाउंट बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या बोल रहा है, हमने कॉइन को टॉस किया है, जब तक या तो हेड आ जाए या तो हमारी टेल 4 बार आ जाए। इसका मतलब पहले में हेड आ गया तो गेम खत्म, या फिर पहले में टेल आया फिर दूसरे में हेड आया फिर गेम खत्म। तो ऐसे करके सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकता है। अब सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो 1 बार हेड आ गया, या तो दूसरी बार में हेड आया, या तो 2 बार टेल आया, तीसरी बार में हेड आया। इसका एंडिंग क्या हो सकता है, या तो चारों बार टेल आया फिर हमारा गेम खत्म हो गया। एक्स अगर हम लोग ने लेट किया है कि नंबर ऑफ टॉस हुआ तो एक्स क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, या तो वो पहली बार में जीत गया 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4। ऐसे करके हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। एक बार में जीतने की प्रोबेबिलिटी या तो मतलब पहले में हेड आ गया, क्या हो गई 1/2, या तो दूसरी बार जीता मतलब पहली बार टेल दूसरी बार हेड, मतलब 1/4, 1/2 × 1/2। वैसे तीसरी बार जीतने की 1/8, मतलब 1/2 को 3 बार मल्टीप्लाई। वैसे चौथी बार जीतने की कैसे हो गया, या तो 3 बार टेल आ गया 1 बार हेड, या तो चारों बार ही टेल आ गया तो हम जीत गए। इसका मतलब 1/16 तो इसकी और 1/16 इसकी, टोटल 1/8। अब हमें क्या निकालना है, इसका सम मतलब सिग्मा px जो कि हमारे होगा 1 के बराबर। और सीधा अब इस तरीके से सैंपल स्पेस बना के इस क्वेश्चन को खत्म कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या बोला है कि टोटल हमारे पास 10 बल्ब्स है जिसके अंदर 3 तो डिफेक्टिव बल्ब्स है, इसका मतलब बचे हुए जो हमारे 7 है वो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स है। जो टोटल हमारा सैंपल लिया गया है वो है 2 बल्ब्स का, मतलब 2 बल्ब्स में ड्रॉ किया। और हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। 2 बल्ब में डिफेक्टिव कितने हो सकते हैं, या तो हमारा 0 डिफेक्टिव होगा, या तो 1 डिफेक्टिव होगा, या 2 डिफेक्टिव होगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव बल्ब। 0 डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब हमने जितने भी बल्ब्स है उसमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब 7c2/10c2, मतलब जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ओवर टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब 0 डिफेक्टिव है, इसका मतलब सारे नॉन डिफेक्टिव है, तो 7 में से 2 निकाला और 10 में से 2 जो कि आउट ऑफ टोटल नंबर है। इसे सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 7/15। अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है px = 1। इसका मतलब एक डिफेक्टिव है, मतलब एक बल्ब तो इधर से लिया है, बचे हुए 2 बल्ब इधर से लिए हैं, मतलब 3c1 × 7c1 ओवर 10c2 टोटल नंबर ऑफ बल्ब। इसे सॉल्व करेंगे तो भी 7/15 आएगा। और थर्ड वाला निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव बल्ब, मतलब जितने भी बल्ब निकाले हैं वो सारे डिफेक्टिव पार्ट से निकाले हैं, मतलब 3c2 ओवर 10c2। इससे सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी 1/15। अब इसका बना देना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
देखो ये वाला जो बुक का क्वेश्चन है ये काफी बार क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, मैक्सिमम टाइम इस टाइप के क्वेश्चन केस स्टडी में आते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन है जिसके अंदर ये कह रहा है x 0 पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो k होगी, 1 पे 2k, 2 पे 3k और इससे ज्यादा कोई भी वैल्यू होगी तो उस पे 0 होगी। हमें k की वैल्यू निकालनी। k की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। इस तरीके से इसको लिख देंगे, मतलब x 0 पे ये, 1 पे ये और 2 पे ये वाली वैल्यू। हमें पता है सिग्मा px की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब इन सभी का समीशन 1 हो जाएगा, मतलब 3, 2, 5 और 6k इज इक्वल टू 1 और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6। अब k की वैल्यूज इनके अंदर k की वैल्यू तो निकल गई। अब सेकंड पार्ट में हमें ये 3 वैल्यूज पूछी। इन तीनों को निकालने के लिए सबसे पहले इस k की वैल्यूज को इसके अंदर पुट करना पड़ेगा। ये इसकी सारी वैल्यूज आ गई। अब सबसे पहले पूछा px इज लेस देन 2, लेस देन 2 मतलब 0 और 1, ये दोनों वैल्यूज लेस देन 2 की ये दोनों वैल्यूज ऐड करके आ गया 1/2। वैसे ही लेस देन इक्वल्स टू 2, इसके अंदर मतलब हमें 2 भी इंक्लूड करना है। 0, 1, 2 तीनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसका मतलब 1/2, मतलब इससे ज्यादा 2 से बड़ा तो कुछ है नहीं, 0 ही है तो 1/2 आ गया इसका आंसर। अब एक बार मीन, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले देख लेते हैं। मीन होता है सिग्मा एक्स पी एस, वेरियंस होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट वेरियंस। देखो अब ये वाला एग्जांपल, इसके अंदर सारा मीन वेरियंस वाला सारे जितने क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही ये वाली चीज जहाँ पे भी दिखे उसके अंदर जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था इसी टाइप से टेबल बना के से सिंप्लीफाई करना है। इस तरीके से सिंप्लीफाई करने के बाद सबसे पहले हमें इनकी k की वैल्यूज निकालनी होती है जो कि सिग्मा पी एक्स करके निकलती है जिसका समीशन 1 होता है। जब सारी वैल्यूज को इधर से ऐड करेंगे तो k की वैल्यू 4/25 आएगी। अब इस k की वैल्यूज को इन सभी के अंदर पुट कर देंगे। ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब सेकंड पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन वॉचेस टीवी 2 आवर्स, मतलब x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब थर्ड पार्ट में पूछा है एटलीस्ट 2 आवर्स, एटलीस्ट 2 आवर्स मतलब 2 घंटे या 2 से ज्यादा, मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये आ गया इसका आंसर। फिर बोला है एटमोस्ट 2 आवर्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, इसका मतलब या तो 0 घंटे या 1 या तो 2, इन तीनों को ऐड करके आ गई 17/25। अब फोर्थ में पूछ रहा है कि हमें मीन निकालना है। मीन के लिए सिग्मा एक्स पी एक्स, मतलब x को इस पी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर देखो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस मतलब होता है मीन, तो इधर मीन निकालने के लिए हम लोगों ने ये सारी वैल्यूज निकाल चुकी है। अब इन सभी का समीशन हो जाएगा मीन, ये आ गया मीन। अब वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने के लिए सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स निकालना पड़ेगा पहले और उसके बाद मीन का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे। एक्स स्क्वायर पी एक्स निकालने के लिए पहले एक्स का होल स्क्वायर उसके बाद उसे पी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गई एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू। अब इसका समीशन ये आ गया एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस में अब कर देंगे ये मीन का होल स्क्वायर, मतलब 44/25 का होल स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारी वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.22। वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए 1.22 को कर देंगे रूट, जो कि आ जाएगा 1.1। ये पेज नंबर 495 के जो एग्जांपल 11 है इसे खुद ट्राई करने, सेम वैसा ही एग्जांपल है जो भी हमने कुछ देर पहले सॉल्व किया था, सेम इस आंसर की तरह। इसमें बताया है कि अगर नंबर 4 से बड़ा आ गया डाइस में तो उसे 5 रुपीज मिलेंगे, नहीं तो 1 रुपीज लॉस हो जाएगा और टोटल 3 बार थ्रो कर सकता है। तो इसी तरीके से बनेगा, या तो पहली बार में जीत गया, या तो फिर दूसरी बार में जीता, या तो फिर तीसरी बार में जीता, तो ऐसे करके या तो तीनों बार में हार गया, तो उसी तरीके से पूरा सैंपल स्पेस बनेगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने पूरी 2 एक्सरसाइज की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 9.2 तक के वो कंप्लीट कर लिए।